हेलो डियर फ्रेंड आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। आज इस वीडियो में अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और साथ में रेलवे ग्रुप डी, दोनों में कौन सी जॉब बेस्ट है। यदि दोनों में आपकी सर्विस लग जाती है तो कौन सी जॉब आप चूज़ करें, ठीक है। और यदि आप किसी एक की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो फिर कौन सी जॉब ज़्यादा बेस्ट रहेगी, कहाँ पर आपको ज़्यादा प्रमोशन मिलेंगे, कहाँ पर छुट्टियाँ ज़्यादा रहेगी, है ना, और कहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। देखिए 2 से 3 साल तक तो पता लगता नहीं है कि भाई कौन सी जॉब अपने लिए बेस्ट रहने वाली थी, लेकिन जैसे अपन 3 से 4 साल नौकरी कर लेते हैं तब अपने को महसूस होता है बाद में कि यार वो जॉब अपने लिए बेस्ट रहती, वहाँ पे अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती। तो अपन इसमें बात करेंगे कि जैसे भाई आपको रिटायरमेंट के समय कहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना, कहाँ आपका ज़्यादा प्रमोशन होगा। और प्रमोशन भी देखो कितने होते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रमोशन कितनी ग्रेड पे तक होते हैं इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि 15 साल बाद आप किसी ग्रेड पे पहुंच जाएंगे, तो अपन एक एक बिंदु पे पूरी डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए डियर, ये तो है राजस्थान पुलिस और ये है रेलवे ग्रुप डी। ये पूरा डाटा जो इनकी पे स्लिप है, पिछले महीने की पे स्लिप है, उससे उठाया गया है पूरा डाटा, कितनी इनको सैलरी मिलती है। तो देखिए राजस्थान पुलिस है वो आते हैं ग्रेड पे 2400 में, उनका लेवल है फिलहाल 5, जो 7th पे कमीशन है उसमें सभी को लेवल में बांट दिया, तो ये 5 लेवल में आते हैं, 5 लेवल में। अब देखो 2 साल तक राजस्थान में क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड काटना पड़ता है हर सर्विस में, सभी सर्विस में 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी अस्थायी होता है 2 साल तक। तब आपकी फिक्स सैलरी रहेगी 14,600 रुपये। अब इसमें देखिए कुछ कटौती होती है, NPS में आपका 10% पैसा कटता है, ठीक है, और 10% ही गवर्नमेंट अपनी ओर से मिलाती है। राजस्थान में 10% पैसा आपकी सैलरी से कट जाएगा, 10% गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी। तो यानी कि हर महीने आपके NPS खाते में 1460 प्लस 1460 रुपये जुड़ते रहेंगे, यानी तकरीबन 2900 रुपये जुड़ते रहेंगे। और साथ में कटौती क्या होगी 2 साल तक, RGHS यानी जो अभी स्कीम चली है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें आप 135 भी कटवा सकते हैं, 220 भी कटवा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप 330 भी कटवा सकते हैं। इसमें आपको 5 साल तक का मेडिकल सुविधा मिलेगी, इंडोर एंड आउटडोर दोनों। तो अब देखो कटने के बाद आपके खाते में हर महीने कितनी सैलरी आएगी, तो ये खाते में आएगी फिक्स सैलरी आएगी 13,005 रुपये। 2 साल तक फिक्स आएगी, इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी प्रोबेशन पीरियड में ना कोई इंक्रीमेंट मिलेगा, ना कोई दीपावली का बोनस मिलेगा, फिक्स सैलरी रहेगी। अब बात करें अपना रेलवे ग्रुप डी की, तो ये देखो ग्रेड पे आती है इनकी 1800 और इनका लेवल है फर्स्ट। अब देखो इनका कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं चलता, इनका ट्रेनिंग पीरियड चलता है 1 साल का रेलवे वालों का। लेकिन इनमें देखो प्रॉफिट क्या होता है कि इनको पूरी सैलरी मिलती है, स्टार्ट से लगते ही पूरी सैलरी मिलेगी, साथ में उन पर DA भी लगेगा, साथ में इनको जो अदर्स अलाउंस है जैसे ड्रेस का, ठीक है, दीपावली बोनस, TA है, सब कुछ स्टार्ट से ही मिलता है। तो इनका कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता सेंटर की सर्विस में। अब अपन बात करते हैं कि भाई राजस्थान में जब 2 साल पूरे हो जाते हैं, यानी प्रोबेशन पीरियड के बाद में क्या सैलरी रहेगी, लेवल इनका 5, फिक्सेशन के बाद लेवल इनका 5 ही रहेगा। अब देखो इनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 20,800 रुपये, ठीक है, इनका जो बेसिक पे है, ये बेसिक पे है, बेसिक सैलरी नहीं, बेसिक पे हो जाएगी इनका 20,800 रुपये। DA देखो अभी फिलहाल चल रहा है 31%, जो जुलाई 2021 का है उसका DA चल रहा है 31%। अब 2022 में DA में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। HRA मिलता है इनको 9% और 18% की दर से। 18% का मिलता है तो मिलता है Y कैटेगरी की सिटी में, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, अजमेर है, कोटा। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, ये सिटी में मिलता है। जैसे जयपुर है तो जयपुर में भी भाई एक तो ग्रामीण जयपुर आता है, ठीक है, एक आता अपना शहरी जयपुर यानी सिटी एरिया, एक आता है रूरल एरिया। तो जो शहरी जयपुर है वहाँ पे आपको DA मिलेगा 18%, ठीक है, इन सभी में Y कैटेगरी सिटी में। जो ग्रामीण एरिया वहाँ पे आपका DA सिर्फ 9%, सॉरी HRA 9% ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ग्रामीण एरिया में HRA आपको 9% ही मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलता है, तो देखो अपन एक बार इसकी बात कर लेते हैं, सैलरी की, जो राजस्थान पुलिस वाले कर्मचारी है इनकी बात कर लेते हैं, फिर अपन बात कर लेंगे एक साथ में रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है। अब इनको और क्या प्रॉफिट मिलते हैं, तभी देखो इनको एक मिलेगा हार्ड ड्यूटी अलाउंस राजस्थान पुलिस में, ये इनका फिक्स है 2,028 रुपये। अब देखो इनको अलग से और क्या अलाउंस मिलते हैं, तो इनको अलग से चुनाव ड्यूटी, जब इनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है तो इनको पर डे के हिसाब से रुपये मिलते हैं। जब इनकी एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती है, जैसे भाई कहीं एग्ज़ाम होती है तो बाहर गेट पे या
निरीक्षणकर्ता में अदर इनकी ड्यूटी लगती है, तब इनको पर डे के हिसाब से अलग से पैसे मिलते हैं। टीए, आप देखो टीए ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ये भी मिलता है, लेकिन ये कब मिलता है कि जब अपन ऑफिस काम से ही कहीं अदर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो ऑफिस काम से ही, तब इनको टीए मिलता है। मैस अलाउंस मिलेगा इनको 2000 रुपये हर महीने, और सीसीए मिलेगा इनको 320 रुपये, ये भी हर महीने मिलता है। तो इनकी तो ग्रोस सैलरी हो जाती 33,468 रुपये। ये कब होती, जब इनका HRA 9% हो, और जब इनका HRA 18% है, तब इनकी सैलरी ग्रोस बनेगी 35,340 रुपये। ठीक है, ये तो देखो बात होगी राजस्थान पुलिस की। अब अपन बात कर लेते हैं भाई रेलवे ग्रुप डी की बात कर ले। तो देखो इनकी बेसिक सैलरी होती है 18,000 रुपये। ठीक है, स्टार्ट से ही मिलेगी इनको ये पूरी सैलरी 18,000, तो इनका बेसिक पे होता है लेवल फर्स्ट में। देखो राजस्थान का और जो ये सेंटर है, दोनों को लेवल में और ग्रेड पे मैं अंतर ये बता देता हूँ। राजस्थान में जितनी ग्रेड पे है उतनी सैलरी नहीं है। जैसे 2400 ग्रेड पे है तो उनकी सैलरी है बेसिक पे उनकी 20,800 रुपये। लेकिन सेंटर में जितनी बेसिक पे है उनकी, सॉरी जितनी ग्रेड पे है उसी के अनुसार सैलरी है, ये ध्यान रखना, ग्रेड पे के अनुसार ही। अब तक वही डीए दोनों जगह सेम है 31%, तो इनका डीए बन जाता है 5,580 रुपये। HRA इनको अलग अलग मिलता है 1800, 3600, 5400। ठीक है, अब ये XYZ कैटेगरी सिटी है, उनके हिसाब से अलग अलग मिलता है। जैसे जयपुर में अगर किसी रेलवे की कर्मचारी की ड्यूटी आती है तो उनको 5400 HRA मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग मिलता है। साथ में और क्या मिलेगा, रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस 2700 रुपये। ये देखो सभी को नहीं मिलता 2700, ये मिलेगा सिर्फ ट्रैकमैन, जो रेलवे में ट्रैकमैन बनेंगे उन्हीं को सिर्फ ये मिलता है। ठीक है, 2700 रुपये। इसके अलावा देखो और क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सभी को मिलता है। ये 1179, 1180 इतना फिक्स है, यानी आप ऑलमोस्ट 1200 रुपये मान सकते हैं। ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, जब आपकी रात में ड्यूटी लग जाती है मान लो, तब आपको अलग से मिलता है। ये पर डे के हिसाब से 150 रुपये पर डे, 140 रुपये मिलता है ये नाइट ड्यूटी अलाउंस। बाकी अलग सभी जगह पे अलग अलग है। ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है तकरीबन 140 एक दिन का, तो इनका ये 15 दिन का है, यानी 2 हफ्ते का ये नाइट ड्यूटी अलाउंस 2211 रुपये। अब देखिए बात करें ट्रैवलिंग अलाउंस की, तो ये देखो मिलता है 500 रुपये पर डे के हिसाब से। सभी जगह लगभग 500 रुपये मिलता है, लेकिन जैसे आप अहमदाबाद की ओर जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कम है, वहाँ पे 400 रुपये ऐसे मिलता है पर डे के हिसाब से। बाकी आप असम की साइड में जाएंगे या दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस 500 रुपये पर डे मिलेगा। अब ये सभी सर्विस में मिलता है, जैसे कि मान लो आप ब्रिज हेल्पर बन गए, ठीक है, या आप SNT में मान लो आपकी ड्यूटी आ जाती है, या इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या मैकेनिकल में आपकी ड्यूटी आ जाती है, तब आपको मिलता है 500 रुपये पर डे। इसकी कंडीशन होती है कि यदि आप अपने जो आपका वर्क एरिया है आप उससे 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाते हैं, तब आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। ठीक है, मैस अलाउंस ये नहीं मिलता, इनको ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं मिलता इनको, खाने पीने का अलाउंस। अभी ड्रेस अलाउंस जो कपड़ों के लिए इनको मिलता है 5,000 रुपये, ये साल में एक बार मिलता है। ठीक है, चिल्ड्रन अलाउंस की बात करें तो ये 27,000 पर ईयर। और जब इनकी ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग इनकी 2 साल में एक बार होती है, तब इनको 500 रुपये ट्रेनिंग के समय पर डे के हिसाब से मिलता है। 21 दिन ट्रेनिंग चलती है, ध्यान रखना। अब ये जो अलग से अलाउंस है, ये राजस्थान पुलिस में तो सिर्फ ड्रेस अलाउंस ही मिलता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस में ड्रेस अलाउंस मिलता है, बाकी चिल्ड्रन अलाउंस जो पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए मिलता है वो नहीं मिलता। अब इनको दीपावली बोनस भी अलग से मिलता है। दीपावली बोनस इनको मिलता है, लेकिन कब मिलेगा, 2 साल बाद, और वो फिलहाल मिल रहा है 6,700 रुपये राजस्थान में मिल रहा है, राजस्थान की हर सर्विस में। और रेलवे मिल रहा है तकरीबन 18,000 रुपये दीपावली का बोनस। अब देखिए ग्रोस सैलरी की बात करें तो ग्रोस सैलरी इनकी बनती है 33,470 रुपये। मैंने इनका 1800 रुपये लगाए, ये जो HRA होता है ये। बाकी इनको क्या है, क्वार्टर जल्दी मिल जाता है रेलवे में। राजस्थान पुलिस में क्वार्टर मिलने में बहुत समय लग जाता है, राजस्थान की सभी सर्विस में क्वार्टर बहुत लेट मिलता है, जल्दी नहीं मिलता। तो अब इनकी ग्रोस सैलरी दोनों की ये होगी, इसकी होगी 33,468 रुपये, इसकी होगी 33,470 रुपये ग्रोस सैलरी। अब कटौती क्या क्या होंगी, तो देखिए वही NPS में 10% पैसा कटेगा, बेसिक पे और DA का। अब राजस्थान पुलिस में और क्या कटौती होंगी, तो इनको देखो रोडवेज का पास बनता है, 200 रुपये हर महीने कटता है रोडवेज के लिए। लेकिन इसमें सुविधा मिल जाती है कि भाई आप ऑल राजस्थान कहीं पर भी रोडवेज में सफ़र कर सकते हैं पास दिखा के, विदाउट टिकट। SI में कटेगा इनका 800 रुपये, जो स्टेट इंश्योरेंस है वहाँ पे इनका 800 रुपये कट जाता है SI में।
RGHS में वही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, यानी जो मेडिकल सुविधा मिलती है उसमें या तो आप 135 कटवा लो महीने के, या 220 कटवा लो, इससे ज़्यादा कटवा लो। टोटल कटौती होगी इनकी 3,859 रुपये। अब रेलवे में भी लगभग वही प्रक्रिया है, 10% पैसा तो आपके सैलरी से कट जाएगा NPS खाते के लिए। वो किसका कटेगा? बेसिक पे और DA का, ठीक है। अब देखो सेंटर में थोड़ा सा अलग है, स्टेट में क्या है कि भाई 10% पैसा आपकी सैलरी से कटेगा, 10% गवर्नमेंट मिला देगी, ठीक है। सेंटर में क्या है, 10% पैसा आपकी सैलरी से कटेगा, 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाती है। ये है 4% का फ़ायदा, ये रहता है यहाँ पे। सेंटर GST का कटता है 30 रुपये के लगभग कटता है, ये P टैक्स कटता है, ये स्टेट में कटता है, सभी जगह अलग अलग 106 107 रुपये से कटता है, लगभग इतना ही कटता है। टोटल कटौती कितनी होगी? 2,494 रुपये। अब इनकी नेट सैलरी कितनी होगी? 30,976 रुपये, ठीक है, 30,976 रुपये। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने HRA इनका लगाया 1,800 रुपये, यानी 10% लगाया इनका HRA। सेंटर में 10%, 20%, 30% HRA मिलता है। और राजस्थान पुलिस है, इनकी नेट सैलरी हो जाएगी 29,609 रुपये, जब इनको HRA मिलेगा 9%। जब इनको HRA 18% मिलता है तब इनकी सैलरी हो जाएगी 31,481 रुपये, ठीक है। ये तो हो गई इनकी सैलरी। अब आगे क्या प्रक्रिया है? अब देखिए इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट लगता है 2 प्रकार से। एक तो बेसिक पे लगेगा, ये लगेगा 3% का, हर साल लगता है ये 1 जुलाई को। जैसे जो भी आपकी बेसिक पे है, जैसे राजस्थान पुलिस की बेसिक पे होती है 20,800 रुपये, तो ये हर साल जैसे 1 जुलाई को लगता है 3% का बेसिक पे। दूसरा इंक्रीमेंट लगता है भाई, ये लगता है साल में 2 बार। जो महंगाई भत्ता होता है, DA होता है, वो लगता है साल में 2 बार बढ़ता है। कब कब? एक तो बढ़ता है भाई जनवरी के अंदर, एक बढ़ता है जुलाई में आपका महंगाई भत्ता, ठीक है ना। DA में साल में 2 बार वृद्धि होती है, ये तकरीबन 3% 4% ऐसे बढ़ाती है, यानी साल में बात करें तो तकरीबन 8 से 9% वृद्धि होती है। सेंटर और स्टेट में लगभग ऐसा ही रहता है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अभी फ़िलहाल तो ये हो रहा है कि भाई जैसे ही सेंटर में आपका DA बढ़ता है, जैसे अभी फ़िलहाल चल रहा है 31%, तो जैसे ही सेंटर में DA बढ़ता है वैसे ही स्टेट में भी घोषणा हो जाती है कि भाई आपका DA 31% हो गया। ये फ़िलहाल ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जैसे सेंटर में जनवरी में DA बढ़ता है तो स्टेट में क्या होता था, स्टेट में फरवरी के लगभग आपके DA में वृद्धि होती थी। राजस्थान में पहले ऐसा था, अब तुरंत ही हो जाता है। अब बात करें भाई इनकी जो इनकी लाइफ स्टाइल है या जो इनका वर्क है वो कैसा रहता है, तो भाई राजस्थान पुलिस में तो आपको पता होगा भाई फील्ड की जॉब है, ठीक है। ऑफिस में तो बहुत ही कम इनकी ड्यूटी रहती है, और इनकी ड्यूटी कोई फिक्स भी नहीं है, लगभग 24 घंटे की ड्यूटी मान लो आप, क्योंकि कभी भी इनको बुला सकते हैं, ठीक है, कभी भी इनको बुला सकते हैं और कहीं पे भी ड्यूटी लगा सकते हैं इनकी। कहीं मेले में, ठीक है, मेला भर रहा है तो, या कहीं चौराहे पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे ड्यूटी आ जाती है राजस्थान पुलिस में। अब बात करें रेलवे में, तो देखो रेलवे में सभी फील्ड की जो सभी पोस्ट है सभी की अलग अलग वर्किंग रहती है, सभी का अलग अलग काम रहता है। जैसे ट्रैक मैन है, उसका काम क्या रहता है भाई, पटरी है उनकी देखभाल करना, ठीक है ना। ट्रैक मैन है, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, रोज़ 8 घंटे तक वो राउंड मारते हैं पटरियों पे कि कोई पटरी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सर्दी में ज़्यादा उनका होता है, ज़्यादा राउंडिंग होती है, ठीक है। और जैसे अदर पोस्ट हैं, जैसे कि मान लो ये इसकी बात करें अपन, पॉइंट्समैन की बात करें तो पॉइंट्समैन क्या काम रहता है भाई, ये ऑफिस पे बैठता है। ऑफिस मतलब जैसे गेट होते हैं, जैसे जहाँ पे भी जैसे जो गेट होते हैं, गेट पे इनकी ड्यूटी होती है। जैसे जहाँ पे भी जो आने जाने का रास्ता होता है वहाँ पे इनके छोटा सा वो बना रहता है कमरा, वहीं पे इनकी ड्यूटी रहती है। जैसे फाटक होती है वहीं पे पोस्टमैन की ड्यूटी रहती है, और सभी की लगभग अलग अलग ड्यूटी रहती है। तो ये हो गया रेलवे में। अब देखो जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो क्या आता है, वो आता है प्रमोशन। प्रमोशन कैसे होता है, तो देखो इनकी रेलवे में क्या होता है, जैसे ही आपकी ऊपर की पोस्ट खाली रहती है वैसे ही आपका प्रमोशन उसमें हो जाता है। ग्रुप डी है, इनकी ग्रेड पे होती है 1800। इसके बाद इनका प्रमोशन होता है टैग 3 में, टेक्नीशियन 3, इनकी ग्रेड पे होती है 1900। अब ग्रुप डी से टेक्नीशियन बनने में तकरीबन सभी पोस्ट में अलग अलग समय लगता है। जो ट्रैक मैन है उनका मान लो आप 5 साल मान लो, 5 से 6 साल, 5 से 6 साल बाद उनका प्रमोशन हो जाता है 1900 ग्रेड पे टैग 3 में। बाकी जैसे अदर पोस्ट हैं, जैसे पॉइंट्समैन हुआ, या जो जैसे जो भाई
जैसे CNW की पोस्ट है कैरिजन वैगन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 साल में ही प्रमोशन हो जाता है, लगभग 3 साल में ही, ठीक है। या मैकेनिकल की पोस्ट है उसमें भी जल्दी प्रमोशन हो जाता है। तो पहला इनका प्रमोशन होता है 1800 ग्रेड पे से 1900 ग्रेड पे में, इसमें आप मान लो कम से कम 5 साल तक लग जाते हैं। इसके बाद 5 से 6 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता है टेक्नीशियन 2 में, इसकी ग्रेड पे होती है 2400। इसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है टैक 1 में, इसकी ग्रेड पे होती है 2800, और सेंटर की 2800 ग्रेड पे उनकी बेसिक पे होती है 29,200 रुपये, ठीक है, 2800 ग्रेड पे में। इसके बाद इनका प्रमोशन हो जाता है JEN में, सेंटर में 3600 ग्रेड पे स्लेब नहीं है, सीधा इसके बाद 4200 की ग्रेड पे है। तो टैक 1 से आप लगा लो तकरीबन 5 से 6 साल ही लगा लो, टैक 1 से 5 से 6 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता है JEN में 4200 ग्रेड पे में। तो ग्रुप डी से मैक्सिमम इतना ही प्रमोशन होता है, इसके बाद प्रमोशन बहुत ही कम चांस रहते हैं। हाँ, जिसकी जल्दी सर्विस लग जाती है, जो 20-21 साल में लग जाता है, वो एक प्रमोशन और भी पा लेता है, ठीक है। बाकी लगभग इतना ही प्रमोशन होता है ग्रुप डी में कि आप 4200 ग्रेड पे तक पहुंच जाते हैं। और 4200 ग्रेड पे पहुंचने का मतलब है कि उनकी सैलरी आज के समय तकरीबन 75 प्लस हो जाती है, यानी 75,000 प्लस उनकी सैलरी हो जाती है, इससे ज़्यादा ही हो जाती है। अब अपन बात करें भाई राजस्थान पुलिस की, तो देखो राजस्थान पुलिस में क्या होता है, यदि आपका प्रमोशन, वैसे राजस्थान में रूल ये है कि भाई 9 साल 18 साल और 27, 9 18 27, इसमें आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाता है, आप ऑटोमेटिक अगली ग्रेड पे में चले जाते हो, यदि आपका इससे समय से पहले प्रमोशन नहीं हो रहा है तब की बात है। अब इसमें प्रमोशन कैसे होता है भाई, कांस्टेबल लगता है उसकी ग्रेड पे होती है 2400। अब राजस्थान पुलिस में फ़िलहाल तो भाई देखो तकरीबन 7 से 8 साल लग रही है प्रमोशन होने में तकरीबन, हावी इससे ज़्यादा समय भी लग रहा है, ठीक है ना। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनता है, उसकी ग्रेड पे होती है 2800, 7 से 8 साल लग जाते हैं। इसके बाद आप 7 से 8 साल ही लगा लो, हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI में, उसकी ग्रेड पे होती है 3600। इसके 7 से 8 साल बाद ही उसका प्रमोशन हो जाता है सब इंस्पेक्टर SI में, इन ग्रेड पे होती है 4200। अब देखो कि फ़िलहाल तो ये है कि भाई जो कांस्टेबल लगता है वो अभी जो पहुंच रहे वो ASI के पद पे ही रिटायर हो रहे हैं, या फिर ज़्यादातर हेड कांस्टेबल के पद पे ही रिटायर हो चुके हैं आज के दिन, जो अभी रिटायर हो रहे हैं 2022-2023 में, वो हेड कांस्टेबल के पद पे ही रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल अब जो लगेंगे नए कर्मचारी, जो नए राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल लगेंगे, वो SI की पोस्ट तक पहुँच जाएंगे 4200 ग्रेड पे तक, ठीक है। तो ये है इनका प्रमोशन का स्लैब कि इनका प्रमोशन किस प्रकार से होता है। अब मैंने आपको देखो दोनों राजस्थान पुलिस में और रेलवे में पूरा डिफरेंस करके बताया कि भाई किस सर्विस में अपने को क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। राजस्थान पुलिस में ये है कि भाई आपकी ड्यूटी राजस्थान के अंदर ही रहेगी, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में ये है कि भाई अगर आपने नज़दीक से भरा है, जैसे कि भाई जोन है, मान लो आपका जयपुर जोन है, ठीक है, या फिर मान लो आपका अजमेर जोन है, ठीक है, या फिर दिल्ली है, या फिर इलाहाबाद है, तो ये क्या है कि लगभग आसपास ही है, आपके आसपास ही ड्यूटी आ जाएगी। लेकिन आपने ज़्यादा दूर से भर दिया है, यानी कि आपने मान लो बिलासपुर से भर दिया है, या आपने गुवाहाटी से भर दिया है ग्रुप डी का, तब आपकी ये जो पोस्ट है, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो दूर होगी, ठीक है, आपकी सर्विस दूर लगेगी। अब देखिए डियर, अपन छुट्टी की बात और कर लेते हैं कि भाई इनको छुट्टी किस प्रकार से कितनी मिलती है। तो राजस्थान पुलिस में लीव मिलती है, संडे का इनका अवकाश नहीं रहता, ये ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस में वीकली कोई अवकाश नहीं मिलता, कोई छुट्टी नहीं मिलती। इनको क्या मिलता है, तो इनको मिलता है भाई 25 तो मिलता है CL, 25 तो इनको मिलती हैं CL, ठीक है। 30 मिलेंगे इनको PL, और 20 मिलेंगे मेडिकल, और जो गवर्नमेंट हॉलीडे वो तो मिलेंगे। ये तो मिलते हैं राजस्थान पुलिस में। 25 CL, 30 PL, 20 मेडिकल। 20 मेडिकल का इनका आधा हो जाता है, यानी 10 हो जाता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट हॉलीडे वो सभी मिलते हैं। रेलवे में क्या मिलता है, रेलवे में इनकी संडे की छुट्टी रहती है, यानी वीकली एक दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। इनको मिलेगा 10 CL मिलेंगी रेलवे में, 30 मिलेंगी LAP, यानी PL का नाम ये LAP, यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है, 30 LAP हो गया। 20 मिलेंगे मेडिकल, प्लस में जो गवर्नमेंट हॉलीडे है
भाई जो भी गवर्नमेंट छुट्टी है वो सभी इनको मिलती है रेलवे में, ठीक है। ये इनकी छुट्टी हो गई रेलवे में और ग्रुप डी में अलग अलग। तो छुट्टी की बात करें तो भाई छुट्टी तो वीकली जो आप लेना चाहते हैं जो मिलती है, लेना क्या मिलती है, तो वो रेलवे में मिलती है, राजस्थान पुलिस वालों को नहीं मिलती है, ध्यान रखना, वो सिर्फ रेलवे वालों को ही मिलती है। तो देखिए डियर फ्रेंड, मैंने एक एक आपको दोनों में अंतर बता दिया, सैलरी का भी, प्रमोशन का भी, छुट्टियों का भी। यदि और भी इसके अलावा कोई आपकी शंका हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड।